हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो बच्चों ये जो लक्ष्य है इसको पाने के लिए ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें आज से अभी से अपने टाइम टेबल में ऐड कर लेना चाहिए। बच्चों ऐसी 3 चीजें जिन्हें आप आज से अभी से ही अपने टाइम टेबल में ऐड कर लें, जिससे कि नीट में एक अच्छे से अच्छे स्कोर तक आप पहुंच पाएं। सबसे पहले तो ये कि आप आज से ही डेली नीट पैटर्न पर एक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उनमें, ठीक है, वो आप अपने टीचर से डिस्कस करें। तो एक तो ये काम बच्चों आपको डेली करना है, ठीक है, और कोशिश यही करें कि जो भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसी टाइम स्लॉट में अटेम्प्ट करें जिस टाइम स्लॉट में आपको फाइनल एग्जाम देना है। तो ये पहला काम है जो आपको डेली करना है। अब बच्चों हम दूसरी चीज पर आते हैं और वो है रिवीजन का स्लॉट। और उसमें हमें करना क्या है, देखिए पूरे दिन में आप एक स्लॉट जरूर ऐसा बनाइए जिसमें आप जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करेंगे। रिवीजन कई तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं या क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत आसान लगते हैं, आप उनमें काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन बच्चों कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ तो चुके हैं लेकिन उतना कंफर्टेबल आप उनमें नहीं हैं, मतलब वो चैप्टर्स आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो सपोज आपने क्वेश्चंस के थ्रू अगर रिवीजन किया और आपने डिसाइड किया कि आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उनके 20 क्वेश्चंस हम लेंगे जिनमें हर एक चैप्टर उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, जो चैप्टर में आप उतना कंफर्टेबल नहीं हैं, उनके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा लीजिए और जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, उनके क्वेश्चंस कम रखिए। मतलब सिंपल सा ये है कि जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप उनमें उतना कंफर्टेबल नहीं है, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो, ठीक है। ये जस्ट एक हिंट है, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझ करके प्लान करिए, ठीक है, कि रिवीजन में हमें ज्यादा ध्यान उन चैप्टर्स पर देना है जिनमें हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और जो हमें इजी लगते हैं उन पे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है क्योंकि ऑलरेडी वो आपको आते हैं। तो ये बच्चों दूसरी चीज है जो आपको आज से ही डेली करनी है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर कि तीसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर और अच्छा हो जाए। बच्चों रात को सोने से पहले या फिर आप इसको सुबह उठने के बाद कर सकते हैं। करना आपको यह है कि कोई भी एक चैप्टर अपने दिमाग में लेके आ जाइए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में ही कोई एक चैप्टर आप दिमाग में लेके आ जाइए। सपोज आपने सोचा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक व्हाइट पेपर लीजिए, ब्लैंक बिल्कुल, और उसमें करना यह है कि जैसे एक चैप्टर दिमाग में आया आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कहीं से कुछ भी आपको देखना नहीं है, बस करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप थोड़ा सोचिए कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, और उन फॉर्मूलों को एक बार लिख डालिए, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आपको करना क्या है कि रात को सोने से पहले एक व्हाइट पेपर लिया, ब्लैंक पेपर लिया, और दिमाग में आपके आया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपके दिमाग में आते जाएं, ठीक है, वो आप लिखते हुए चले जाइए। तो ये तीसरी पॉइंट था जो आपको आज से ही डेली करना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक तो आपको डेली टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है उसी टाइम स्लॉट में जो फाइनल एग्जाम में होने वाला है, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, रिवीजन डेली करना है, और रिवीजन में उन चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दे जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, ठीक है, जो इजी हैं उन पर कम ध्यान दें। और तीसरा पॉइंट कि आप रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक ब्लैंक पेपर लीजिए और
कोई भी एक चैप्टर अपने दिमाग में लेके आइए रैंडमली और उसके जितने भी फॉर्मूले आपको दिमाग में आते जा रहे हैं वो सब लिख डालिए। तो ये 3 काम बच्चों आपको डेली करने हैं।